बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका माय एकेडमिक्स एंड ट्यूटोरियल हमारे चैनल में। हम लोग जो है डेली क्लासेस 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस ले रहे हैं और सभी बच्चे उनसे मैं कहूँगा कि डेली रेगुलरली वो लोग क्लासेस देखते रहें पूरा सारा, क्योंकि सारा कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पे स्मॉल m रहेगा, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका हल करना देखते हैं। पहले प्रश्न समझ लें कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m है, ठीक है, उसका अगर आप वर्ग करेंगे तो वो आएगा 3m या 3m+1 आएगा। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है। A = अकबर, मैंने सूत्र बताया था अकबर। शर्त क्या रहती है यहाँ पे, कंडीशन क्या रहती है कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट सपोज माना कि b = 3, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 मान लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या आएगा 3, b की जगह में 3 मान लिया, ठीक है ना, क्यूब 3 हो सकता है। ठीक, अब यहाँ r के हम लोग वैल्यू लेंगे अलग अलग। r की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ b की जगह 3 है तो 0 > r3, तो r या तो 0 के बराबर हो सकता है, r या तो 1 के बराबर हो सकता है, r या तो 2 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि r को हमेशा 3 से छोटा होना है। तो हम r की जो 3 वैल्यू निकली है, ये हमारी जो r की जो 3 वैल्यू निकली हैं इस फार्मूले में रख के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रख के देख लेते हैं r की वैल्यू को। तो सबसे पहले r = 0 रखते हैं, तो क्या आएगा, सीधे सीधे यहाँ पे 3q आ गया, r की वैल्यू 0 है। तो when r = 0 ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे छोटा करके यहाँ लिख दिए के बराबर r = 0। a की वैल्यू when r = 1, 3q प्लस r की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये हमने रख दिया 1। a r = 2, 3q इसकी वैल्यू 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक तो है a, लेकिन उसका हमको क्या करना, वर्ग करना है। ठीक है, क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम लोग देखते हैं, वर्ग कर लेते हैं भाई। तो वर्ग क्या हो जाएगा, a²। ठीक, तो पहले वाले का वर्ग हो जाएगा 3q का वर्ग, या 3q+1 का वर्ग, या 3q+2 का वर्ग। ये 3 संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया 3q² है ना, 3q² है, 3 × 3 और q का वर्ग, या एक ही हो सकती वैल्यू, एक ही। दूसरी वैल्यू यहाँ पे a+b² का सूत्र लग जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 3q² + 1² + 2 × 3q × 1। ये हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला लगाया है, ये वाला, a + b² = a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला, a² + b² + 2ab। या एक ये भी है 3² + 2² + 2 × 3q × 2। ठीक, इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में यही है 3m, m की जगह हमने इसको क्या रख दिया 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि q तो खुद दिया था ना, दिया हुआ था हमको। दूसरा क्या था, ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6 क्यू, 6 क्यू। ठीक, ये तीसरा एक सोल्यूशन निकला था, वो क्या था, तीन तिया 9, 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 क्यू, ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, स्क्वायर करने निकाल लिया, इसको छोड़ो 3m वगैरह। ये तीनों ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक, r के तीनों वैल्यू रखने पर, जब r इक्वल्स टू 0 हो, r इक्वल्स टू 1 हो और r इक्वल्स टू 2 हो। और r इक्वल्स टू 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शर्त कैंसिल हो जाएगी फिर, क्योंकि b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू हमने क्या मानी है, b की वैल्यू हमने 3 मानी हुई है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं q का अलग अलग मान रख करके। चलिए, हमको जो है एक सवाल में एक संकेत दिया हुआ है, संकेत क्या दिया हुआ है कि जो हमारे वर्ग निकलेंगे, वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो देखो हमने ये 3m के रूप में तो लिख ही दिया, इसको कैसे, इसको हम k मान ले रहे हैं, है ना, 3k, वेयर k1 मान ले रहे हैं, वेयर k1 इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। अब देखो q अगर पूर्णांक है तो 3 क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही रहेगा। एक बात तो हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि 3m के रूप में लिख सकते हैं अपन इसको। ये दूसरा देखिए, यहाँ पे हम इसको 1 अलग लिख दीजिए और यहाँ आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू। यहाँ से आप 3 बाहर निकाल लीजिए, 3 यहाँ बचेगा कितना, जो भी बचे बचने दीजिए, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, तो इसको भी एक तरह से यही हुआ 3k2 प्लस 1, इसी रूप में हमने लिख दिया, 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा दिया इसको भी। और आखिरी वाला एक और विधि में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इधर देखिए, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमको इसी रूप में दर्शाना, ये हमको संकेत क्वेश्चन में ही दिया, ये समझने के लिए है, सब प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा, 3 बाहर निकालिए, जैसे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस 1, ये भी एक तरह से 3 प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। ठीक, इस तरह से हमने दिखा दिया, या तो वर्ग करने पर जो आ रहा है 3m के फॉर्म में है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, 9m प्लस 1 ये 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब हम फिर से वही देखेंगे, माना कि कोई, हम लोग यूक्लिड प्रमेय का देख लेते हैं पहले। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, b इक्वल्स टू हमने क्या लेना है 3 लेना है, तो r की वैल्यू क्या मिलेगी, शर्त है r की वैल्यू क्या मिलेगी, r की वैल्यू ये होती है, अब b की जगह 3, तो r की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, तो b इक्वल टू हमने 3 ले लिया, तो 3 क्यूब है ना, या 3 क्यू प्लस r की वैल्यू 1 रख दी, या 3 क्यू प्लस 2। अब वर्ग के निकालते समय हमने क्या निकाला था, वर्ग निकाला था, अब इनका हम लोग घन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। तो देखिए 1 की घात 3 बराबर
एक की घात 3 बराबर पहला क्या था 3q था, इसका घन, इसका भी घन हो जाएगा और इसका भी घन हो जाएगा। ये 3 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि r की 3 वैल्यू निकल रही है 0 1 2, इसलिए 3 बार लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 3q + 2 का घन। अब आपको घन का सूत्र पता होना चाहिए कि घन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये तीनों हमारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो ये 3q का क्यूब रहेगा पहला। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा a + b की घात 3 का। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था a + b की घात 3 का सूत्र होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3² b धन 3ab²। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। 3q की घात 3 धन a की घात 3 धन 3a 3q धन इसका स्क्वायर और धन 3 1 इसका स्क्वायर 3q का स्क्वायर है। थोड़ा सा ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने उस फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमको लाना क्या है 9m लाना है, आप ये ध्यान रखो, ठीक है। एक एक करके समझाता हूँ। तो 9m कैसा आएगा, हम इसको जब लिखेंगे 3 की घात 2 और 3q, ठीक। 3 की घात 2 मतलब कितना हुआ 9 और m की जगह हमने क्या रख लिया 3q रख लिया, ठीक। एक सिद्ध हो गया हमारा घन। एक बात, अब देखिए दूसरा, मैं फिर से समझाता हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको, ऐसा मत समझिए कि भाई कितना कठिन है। 9m इसको 9 लाना है आपको, 9m लाना। 9m कैसे लाएंगे, 3q हमने इसको 9 के रूप में लिखा और यहाँ 3m ले आए, तो एक तरह से हो गया 9 × 3q मतलब 9 × m। तो ये पहली बात सिद्ध हो गई अपनी। दूसरा था हमारा 3q + 1, ये दूसरा ऑप्शन था। कैसे निकला था, जब r = 1 था तब निकला था, स्क्वायर नहीं था, घन निकालना था हमको। तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ सरल तरीके से। 3q का घन, 3q का घन यानी इसका भी घन और इसका भी घन, और फिर 1 का घन a³ धन b³ धन 3a²। a² मतलब 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 3q है ना आपका, a की जगह क्या है 3q और b की जगह क्या है 1 है, इंटू b मतलब 1 धन 3a जस का तस लिखेंगे 3q और b² मतलब 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये कुछ सूत्र नहीं है, ये सूत्र लगा a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3, ये पूरा a है a² और b जस का तस लिखा एक बार, फिर 3 एक बार जस का तस लिखा है, कोई स्क्वायर नहीं, लेकिन b में स्क्वायर हुआ, ये वाला सूत्र लिखा है एक्चुअल में। ये है आपका a + b की घात 3 का सूत्र, कुछ नहीं है, हमने इसको एक्सपांड कर दिया है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपको किस रूप में लिखना है 9m + 1 के रूप में लिखना है, ये ध्यान रखना। तो +1 तो ये आ जाएगा आखिरी में, बोलिए यहाँ ये रख दिया हमने +1, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 q की घात 3, ठीक। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, चलो अभी लिख लो आप इसको ऐसा, 3 × 3 = 9 या 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। धन इसको आप लिख सकते हैं 9 × 3q², क्योंकि हमको 9 कॉमन निकालना है ना, इसलिए 9 9 कर रहे हैं 3q² प्लस यहाँ से फिर 9 कॉमन निकालना, तो यहाँ से 3 × 3 = 9 q बस बचेगा 9 × q और ये +1 दिखाइए। अब देखिए 9 यहाँ से क्या बचा 3q की घात 3 धन 3q² धन q +1, इसको हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं m एक पूर्णांक, तो ये क्या हो गया 9m + 1, ये निकल आया। यही तो हमको सिद्ध करना था, ये होगा, क्योंकि कोई भी संख्या का आप घन निकालोगे ना, तो घन का मतलब क्या होता है उसकी घात 3, इसलिए घात 3 लगाई गई है।
और इसको सिद्ध करना हमको इस रूप में, इसलिए हमने 9 कॉमन निकाल के किया है। अब आखिरी क्या बचता है, 9m + 8, वो भी देख लेते हैं फिर समझते हैं अच्छे से। तो आखिरी संख्या क्या थी, r = 2 था, जब r = क्या था यहाँ पे 2 था। अब 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की क्यूब, यहाँ इंटू हो जाएगा 2 और यहाँ इंटू हो जाएगा 2²। फार्मूला यही है पूरा पूरा। अब इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको फिर से। ये तो क्लियर हो गया, r = 2 कंडीशन में रहेंगे, मतलब हम ये वाला सिद्ध करने वाले हैं। ये भी कर लिया, अब ये वाला करना है। तो ये फिर वही हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 9 × 3³ प्लस, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा ना, तो इसको 8 को आखिरी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही 8 आ गया जो लाना था हमको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 3 × 3 = 9 या 3 दूनी 6, 9 × 6³ ये वाला स्क्वायर का लिख लिया 9 और 3 दूनी 6 ये लिखा और 2² यहाँ ये है। ठीक है, इस तरह से 9 यहाँ पर आ जाएगा 9 × 2 की घात 2 मतलब 4³ a + 8 ये वाला लिख दिया 2 की घात 3 8। ठीक, अब यहाँ से भी 9 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 3³ + 6³ + 4³ प्लस, इसको हम मान लेते हैं n, एक धनात्मक पूर्णांक। तो ये क्या हो गया आपका 9m + 8, ये हो गया आपका सिद्ध।